हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन ऑन इज ब्लाइंडनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। द लाइन व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट। इसमें कवि का क्या तात्पर्य है, यानी इस लाइन में कवि क्या सुझाव देना चाहता है। तो देखो, इसका सीधा सीधा आंसर बनता है डेस्पियर एंड हैप्पीनेस, यानी कवि क्या है, निराश और लाचारी है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एंड दैट वन टैलेंट विच इज द डेथ टू हाइड, यानी उसका एक कवि का एक टैलेंट था जो क्या हो गया था, मृत्यु के साथ ही छिप गया था, यानी मृत्यु के साथ ही चले गया था। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज हुआ है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच अपन कह सकते हैं पन, यानी इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज है, पन यूज हुआ है। यानी टैलेंट, या तो टैलेंट का अपन अलग अलग बता सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, पन हो गया। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड बेग, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य देखिए, इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। ए ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का एक सच्चा सर्वेंट नौकर वही है जो वन हु है द सिंसियर, जो क्या है, ईमानदार है, एंड विलिंगनेस, और अपनी इच्छाओं पे टू सर्व गॉड, और अपनी ईश्वर की इच्छाओं में ईमानदारी से लगा हुआ है। एंड अब देखो दूसरा, तो पहला तो ये सही है, दूसरा देखिए, दूसरा पहला सही है। इवन दोज हु, यानी प्रत्येक वो लोग जो डोंट गेट ए चांस अचीव ए चांस, यानी जो व्यक्ति एक ही चांस में प्राप्त नहीं करते हैं टू रेंडर, यानी अपने लक्ष्य को एक्टिव सर्विस, अपने सक्रिय सेवा में टू गॉड, बट हु स्टैंड ओनली फॉर देयर टर्न एंड इक्वली द ट्रू सर्वेंट फॉर गॉड। यानी दूसरी लाइन का कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति भी है जो एक बार में अपने चांस को, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो भी ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि वे वो स्टैंड बैड, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, एंड टर्न एंड इक्वली द ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड, और वे प्रतीक्षा कर रहे हैं और खड़े हुए हैं, वे भी क्या है, ईश्वर के सच्चे रूप से सर्वेंट नौकर है। तो इसी प्रकार अपने दोनों कह सकते हैं। अब देखिए, ऑक्टिव पार्ट में किस प्रकार के मिल्टन क्या दर्शाता है, इसमें बताता है प्रॉब्लम दर्शाता है। मिल्टन हैड द लॉस्ट हिज आई साइट, मिल्टन ने अपनी आंखें खो दी थी, है ना, अपनी आई साइट इसमें खो दी थी, किसमें, ऑक्टिव पार्ट में। एंड मिल्टन कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट गिवन बाय द गॉड, यानी मिल्टन इसमें ईश्वर के द्वारा जो पोएटिक टैलेंट दिया गया था उसको इसमें उपयोग में नहीं कर सकता था, तो ये भी बात सही थी। ही फियर गॉड विल चाइल्ड इन द व्हेन ही गोज बिफोर द हिम, यानी वह इस संसार से जाने से पहले ईश्वर उसे क्या करेगा, फियर, यानी उसे चाइल्ड, यानी उसे फटकारेगा। तो ऐसा कवि को क्या था, निराशा में कवि यहाँ पे डूबा हुआ था, ये बात भी सही था। यानी पहली बात सही थी, सेकंड बात सही थी, थर्ड बात भी इसमें सही थी, यानी ऑक्टिव पार्ट में ये तीनों बातें घटित हुई थी। अब इसके बाद में देखिए सेक्टिव पार्ट, इसमें क्या था, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता था। क्या निकलता है, गॉड डज नॉट द नीड मीन्स, वो खुद जवाब देता है। मिल्टन क्या कहता है कि ईश्वर को उन लोगों की आवश्यकता नहीं है, यानी ईश्वर की आवश्यकता उन लोगों की आवश्यकता नहीं है, ये बात भी इसमें हुई थी। एंड गॉड डज नॉट द नीड रिटर्न ऑफ हिज गिफ्ट, यानी ईश्वर कभी भी अपने गिफ्टों को रिटर्न नहीं करता है, यानी उपहार को लौटाता नहीं है, ये बात भी सही थी। दोज हु आर द रेडी टू सर्व द गॉड आर द ट्रू सर्वेंट, यानी वो व्यक्ति जो अपने सच्चे कार्य को करने में प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। तो ये बात भी इसमें सही थी, ये बात में सेक्ट पार्ट में ये सब तीनों बात हुई थी। अब देखिए इसके बाद में डेथ टू हाइड मीन्स, यानी डेथ टू हाइड, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये होता है, द पोइट गिफ्ट इज द इक्विवेलेंट टू डेथ ऑफ द पोइट मिल्टन। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कवि का जो उपहार है, जो सभी के लिए, मृत्यु के लिए जो कवि का उपहार है, जो सभी के लिए क्या है, समान है, इक्वल टू डेथ, यानी मृत्यु तो सबको समान आएगी। तो यह इसमें ऐसा नहीं है कोई कैसे मरेगा नहीं, तो सभी को क्या मरना है। तो ये कहने का मतलब ये है, तो कवि का जो उपहार था वो क्या है, इक्वल डेथ, यानी सभी समान रूप से मरेंगे, ऑफ द पोइट मिल्टन, जैसे मिल्टन भी चाहता था, मिल्टन भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। दे आल्सो सर्विस हु ओनली स्टैंड एंड वेट, मिल्टन वाज द वेटिंग फॉर, यहाँ पे मिल्टन किसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, ये कह रहा है एन अपॉर्चुनिटी टू राइट, यानी वो अपने अवसरवादी को दर्शाता है, किसमें, टू राइट द ग्रेटेड पोएम, यानी महान कविता लिखने में दर्शाता है, किसमें, इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की प्रशंसा में एक महान कविता लिखने में अपने उत्तरदायित्व अवसर को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने एक चांस में यदि वो फेल हो गया है, असफल हो गया है, तो उसको उस चांस को छोड़ना नहीं चाहिए, कि उसको लगातार
ईश्वर की प्रतीक्षा में स्टैंड खड़ा होना चाहिए और लगातार उसको प्रतीक्षा करना चाहिए, तो वही सबसे ज्यादा क्या कहलाता है, ईश्वर का सबसे ट्रू सर्विस सर्वेंट कहलाता है। तो ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट पोएम लेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर। ओके।